आज के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्लास 9th के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और आईटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। तो देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्वीकार करने वाली जो युक्ति है वह है इनपुट, यानी कि इनपुट जो है इसके द्वारा डाटा पहुँचाए जाते हैं अंदर, जबकि आउटपुट जो है उसके द्वारा डाटा बाहर निकाले जाते हैं। तो इनपुट के अंदर हमारे माउस आ गए, टच स्क्रीन आ गई, और आउटपुट के अंदर हमारे स्पीकर आ गए, और जो हमारी डिजिटल स्क्रीन आ गई, स्पीकर हैं, प्रिंटर हैं, ये सब आउटपुट के अंदर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोग्राम कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चन आपके आईटी से रिलेटेड हैं और सारे क्वेश्चंस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं वह छू भी सकते हैं। तो साथियों, जिन्हें देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर उपकरण। और हार्डवेयर उपकरण में आते हैं आपके माउस आ गया, आपका माउस है, इधर से चलता है आपके प्रिंटर आ गया, ये भी आपके हार्डवेयर के अंदर आते हैं। यानी कि जिनको देखने के साथ साथ आपकी डिजिटल स्क्रीन आ गई, यानी कि मॉनिटर आ गया, तो ये सब जिनको हम छू सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हैं, ये सब क्या है? एक तरह से सभी हार्डवेयर उपकरण हैं। अगला है, एक बाइट में होते हैं? तो साथियों, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट होते हैं एक बाइट के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर हैं? तो साथियों, वो जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। ओके, और नेक्स्ट है, कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयां हैं? तो साथियों, इसका है सबसे पहले यूनिट है, टोटल यूनिट 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट है सिस्टम यूनिट, जिसमें आपका सीपीयू आ गया, इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दूसरी है इनपुट यूनिट, जिससे डाटा अंदर पहुंचाए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड हैं, माउस है, स्कैनर हैं। और आउटपुट जो कि सूचनाएं बाहर देते हैं, जैसे मॉनिटर हैं, प्रिंटर है, स्पीकर हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। इनपुट इकाई के उदाहरण, तो इनपुट ऐसी युक्तियाँ या ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा प्रोग्राम प्रविष्ट कराया जाता है, यानी कि एंट्री कराई जाती है, इन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, स्कैनर है, तो ये सब इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई के कार्य, तो देखिए, अंक गणितीय इकाई का कार्य गणितीय क्रियाओं में गुणा, भाग, जोड़, घटाव इत्यादि करना। तार्किक इकाई का मतलब है डाटा संख्याओं की तुलना करके निर्णय लेना, और निर्णय हाँ या नहीं भी हो सकता है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तार्किक इकाई ALU। और देखिए, ATM का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM मशीन का पूरा नाम है। और डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है? तो ये बाइनरी यानी कि द्विआधार अंक पर काम करता है। बाइनरी पद्धति आप जानते ही होंगे, इस तरह के अंक होते हैं 0101 वाले। ओके, नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम, जो है एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU का पूरा नाम। और CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं, तो इसे CPU कहते हैं, यानी कि CPU ही कंप्यूटर का माइंड होता है। ओके, यानी कि इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क कहते हैं। ये याद रखना आपको, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस डिवाइस में फाइलों को संग्रहित किया जाता है वह है, तो हार्ड डिस्क के अंदर हम फाइलों को संग्रहित करते हैं। हार्ड डिस्क हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर हैं? तो देखिए, PDP-8 ये मिनी कंप्यूटर है, जबकि पेंटियम, परम और ये एक्सरे 2 ये मिनी कंप्यूटर नहीं है। तो PDP-8 क्या है? एक प्रकार का ये मिनी कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गणनाएं करता है? तो गणनाएं करता ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये भी आपको याद रखना, अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट ये हैं ALU का पूरा नाम। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। और नेक्स्ट है, डेटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित करके रखता है? तो ये मेमोरी में रखा जाता है। तो मेमोरी यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो साथियों 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB, किलोबाइट को हम 1 KB कह सकते हैं, इसमें 1024 बाइट होते हैं। और 1 MB की बात की जाए तो इसमें कितने बाइट होते हैं, ये आपको बताना है, 1024 बाइट होते हैं 1 MB के अंदर। और 1 GB के अंदर 1 GB के अंदर 1024 MB होती है, यानी कि मेगाबाइट होती है, ये भी याद रखना है आपको। और मेन फ्रेम कंप्यूटर के कोई 2 उदाहरण, तो IBM 4300 और वेक्स 8842, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस कंप्यूटर पर भारत के लिए रोक लगाई थी, तो उसका नाम है क्रे XMP सुपर कंप्यूटर पर। ई कॉमर्स का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करना, व्यवसाय करना। EEPROM का पूरा नाम है तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही EEPROM का पूरा नाम है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी है, ये आपको भी याद रखना है। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और HTML का पूरा नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। और MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो इनके पूरे नाम आपको याद रखने हैं। CPU का पूरा नाम आपको बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम है। अगला है न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में, यानी सभी जगह किया जाता है इनका, यानी कि ऑल हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि सभी जगह किया जा सकता है, और ऑल द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। और माउस है, तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें डाटा एंट्री की जाती है, हम क्लिक करते हैं तो डाटा अंदर एंट्री की जाती है। टाइप मेट्रिक की दर होती है, टाइप मेट्रिक की दर होती है तो साथियों 10 बार प्रति सेकंड होती है, यानी कि ब ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 बार पर सेकंड। और किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी बोलते हैं। और सॉफ्ट कॉपी जो अंदर होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। और CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, तो इस पर रहता है फॉस्फर ब्रांज पदार्थ रहता है, इस पर फॉस्फर ब्रांज पदार्थ CRT। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग की वह टेक्निक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, इसे कहते हैं अपन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं इसको, इम्पैक्ट प्रिंटिंग बोलते हैं इसको, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर है, तो साथियों करेक्टर जो प्रिंटर होता है वो एक तरह से मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो होता है, एक तरह से ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर करेक्टर प्रिंटर जो होता है। और प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, तो मेमोरी जो होती है प्राथमिक इकाई कहलाती है संग्रहण की, यानी कि प्राथमिक संग्रहण इकाई है। प्राइमरी जो है डिवाइस है, ये स्टोरिंग डिवाइस है मेमोरी, स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती है। रैम जो होती है और रोम जो होती है, ये मेमोरी ही है। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है, तो CD-ROM के अंदर प्रकाशीय टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, CD-ROM, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। CD को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। और माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता, यानी कि जो स्टोरिंग जो कैपेसिटी होती है 1.44 MB होती है, यानी कि 1.44 MB मेगाबाइट इसकी फ्लोपी जो होती हैं उसकी कैपेसिटी होती है। फ्लॉपी डिस्क बनाई जाती है, तो इसको हम माइलर प्लास्टिक से बनाते हैं, तो माइलर प्लास्टिक से फ्लॉपी डिस्क तैयार की जाती है। नेक्स्ट है संग्रहण युक्तियों पर लेपन के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, जिसमें आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 का यूज़ किया जाता है, आयरन ऑक्साइड का। और CD-ROM में डाटा संग्रहित किया जा सकता है, तो 650 MB
कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर 650 MB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है, यानी फ्लॉपी से ज़्यादा कर सकते हैं। कीबोर्ड में सामान्यतः कुंजियों की संख्या होती है, तो साथ ही कीबोर्ड के अंदर 101 से लेकर 108 तक कीज़ होती हैं, यानी कि जो कुंजियाँ होती है कीबोर्ड के अंदर 101 से लेके 108 तक कीबोर्ड के अंदर। और डिस्क और टेप हैं, और डिस्क और टेप क्या है, एक तरह से स्टोरेज है, यानी कि संग्रहण करने की जो स्टोरेज हैं। CRT का पूरा नाम क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे। कैथोड रे ट्यूब क्या है, कैथोड रे ट्यूब CRT का। FPD का पूरा नाम है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD आप सभी ने देखी होगी, आजकल हम मॉनिटर की जगह यूज़ करते हैं LCD। GPD का मतलब होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, और ELD का मतलब होता है इलेक्ट्रो लुमिनेसेंट डिस्प्ले, लुमिनेसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रो लुमिनेसेंट डिस्प्ले। और CD-ROM का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए DMP का मतलब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर का प्रकार है। DWP का मतलब होता है डेजी व्हील प्रिंटर, और LAAC लेज़र का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का पूरा नाम है। DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, और VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU केबल आपने देखी होगी। और CRPT का मतलब होता है कैथोड रे पिक्चर ट्यूब, तो ये आपको याद रखने हैं। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम आने वाला संचार माध्यम है, तो ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती हैं, इस तरह की केबल होती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा काम में आती हैं। और वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपको याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क है। लेन का पूरा नाम क्या है आप बताइए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है, तो सबसे तीव्र है ऑप्टिकल फाइबर पेयर। ऑप्टिकल फाइबर पेयर जो है सबसे तेज हैं, और ये जो है प्रकाशी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं इसमें इस तरह से तरंगें चलती हैं, प्रकाशित किरणें। और निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये धातु के तार से नहीं बनी है, ये ऑप्टिकल्स यानी कि प्रकाशित किरणों से मिलकर बनी होती है, प्रकाशित ऑप्टिकल्स रेस से। और बाकी सभी के अंदर इनमें धातु के तार यूज़ किए जाते हैं। कोएक्सियल केबल में, ट्विस्टेड पेयर में भी तार यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट हैं ऑप्टिकल जो फाइबर जो हैं केबल की कोट पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं, तो इस परत को बोलते हैं क्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेड, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं, तो रेडियो लिंक संचरण के अंदर जो है सभी दिशाओं में तरंगे जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, तो न्यूनतम जो है 3, यानी कि 3 संचार उपग्रह पूरी पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, तो ब ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वायरलेस माउस और कीबोर्ड जोड़ने के लिए हम ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लेन बोलेंगे। और एक सिटी लेवल पे उसको बोलेंगे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक शहरी स्तर पर या बहुत बड़े शहरी लेवल पे। और बहुत पूरे संसार स्तर पर यानी कि वृहद स्तर पर उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी याद रखना है आपको, वाइड एरिया नेटवर्क। और शहरी स्तर पर क्या हो जाएगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और लोकल स्तर पर क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है, तो देखिए मॉडेम, हब, ब्रिज, तो इनमें कोई भी नहीं है, ये संचरण का माध्यम कोई भी नहीं इनमें। मॉडेम तो है कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, इंटरनेट को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है,
नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। और इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं HTTP। HTTP जो होता है, इंटरनेट के लिए मानक तय किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह से HTTP इस तरह का यूज़ किया जाता है इंटरनेट के लिए। और सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? तो देखिए NSF नेट, ARPAN नेट और NIC नेट, तो इनमें से कोई भी नहीं है। और नेक्स्ट हैं वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हैं, तो ये शिक्षण संस्थाएं भी हो सकती है, होटल भी हो सकता है, एयरपोर्ट, तो ये सभी हो सकती है जहाँ वाईफाई यूज किया जा सकता है। और कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है, तो कंप्यूटर पर इंटरनेट जो पहुंचाता है वो है ब्राउज़र। आपने सुना होगा वेब ब्राउज़र। ओके, तो ब्राउज़र है यहाँ पे। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? तो देखिए नेटस्केप नेविगेटर, ये भी एक प्रकार का ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है। और फेसबुक जो है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये याद रखना आपको। गूगल क्रोम जो है वो भी ब्राउज़र है, अपन यूज़ करते हैं क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी इस तरह पर, सभी ब्राउज़र हैं। अगला है कॉम डॉट से तात्पर्य, तो यहाँ पे वर्ड से पता चला कॉमर्स से, तो जहाँ भी वेबसाइट के पीछे .com लग रहा है तो वो व्यावसायिक संस्था है। ओके, यानी कि कॉमर्शियल संस्था है वो। और वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? तो वेब पेज को कहते हैं, वेब पेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन, यहाँ पे इसके लिए आप कर लेना, सर्च इंजन का नाम है, तो इसके लिए है बिंग सर्च इंजन है। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन और मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि यहाँ से सर्च कर सकते हैं अपन बिंग के द्वारा। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हम काम में लेते हैं खर्च इंजन, लिखा है यहाँ पे, अपलोड करना सर्च इंजन होना चाहिए यहाँ पे इसका, और फिर अपलोड करना डाउनलोड। सबसे ज़्यादा हम ईमेल का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं इसको। ईमेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल आप सभी जानते हैं, ईमेल से आप सब परिचित हैं। आजकल हम ज़्यादातर ईमेल ही करते हैं कहीं भी सूचना भेजने के लिए। और विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर यह फाइल कहाँ जाती है? तो ये रिसाइकल बिन में चली जाती है डिलीट होने पर। और एक ब्रश पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? तो इसका विस्तारित नाम होता है BMP। क्या होता है? BMP। और निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है, तो साथियों जो माउस जो होता है एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि इस तरह का कर्सर होता है इसमें, जब हम माउस पे हाथ रखते हैं तो पॉइंटिंग डिवाइस है ये। और विंडोज़ एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? फाइल और फोल्डर की जानकारी प्राप्त होती है, फाइल और फोल्डर की। ओके, अगला है विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? तो फाइल विकल्प होता है मेन्यू बार के अंदर, यानी कि मेन्यू बार जो है उसके अंदर हम जाएंगे, मेन्यू बार के अंदर तो फाइल विकल्प निकलेगा वहाँ से। और नेक्स्ट है विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? तो इसमें 3 बटन होते हैं सबसे ऊपर वाली बार में। कंप्यूटर को बंद करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो साथियों कंप्यूटर को जो बंद करने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं शट डाउन करना। तो शट डाउन कर देते हैं तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। निम्न में से GUI ग्राफिकल यूज़र इंडेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो साथियों इसमें है ब और स, यानी कि विंडोज़ 98 भी है और विंडोज़ XP भी हैं, तो ब और स दोनों आएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, ब भी हैं एंड स भी हैं, ये दोनों ही करेक्ट आंसर, यानी कि विंडोज़ 98 भी है और विंडोज़ XP भी है GUI पर आधारित, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंडेक्स पर। और निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, वर्ड स्टार भी है, वर्ड परफेक्ट भी है, यानी कि सभी हैं
हमारा करेक्ट आंसर। ये सभी वर्ड प्रोसेसर हैं। और वर्ड प्रोसेसर में हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बिल्कुल। पेज में हेडर फुटर भी डाल सकते हैं और शब्दों की स्पेलिंग की जांच भी कर सकते हैं। तो सभी आएगा हमारा करेक्ट आंसर। MS वर्ड के बारे में आप सब परिचित है। रूलर काम आती हैं, तो ये रूलर क्या काम में आती हैं, तो ये पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए काम में आती है। पेज का मार्जिन हम निश्चित कर सकते हैं। पेज हम मार्जिन देते हैं ना कि इतना मार्जिन इसके अंदर गैप रखना है, तो ये यहाँ पे रूलर काम आती है। और हेडर के लिए स्थान होता है, तो हेडर के लिए पेज के सबसे ऊपर पर हेडर होता है, हेडर और फुटर। तो हेडर सबसे ऊपर पे होता है और फुटर सबसे नीचे होता है। तो पेज के सबसे ऊपरी हिस्से पे क्या होता है, हेडर, और हेडर ऊपर ही ऊपर होता है यहाँ पे। और फुटर कहाँ होता है, ये नीचे नीचे। हेडर फुटर आपने देखा होगा। और पेज की आकृति यानी ओरिएंटेशन हो सकता है। तो साथियों, पेज पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, यानी कि इस तरह का पोर्ट्रेट। और ये तो लैंडस्केप हो गया। ओके, न पोर्ट्रेट यानी कि ये खड़ा A4 साइज़ का हम इस तरह का रखते हैं, तो ये पोर्ट्रेट हो गया। ओके, और लैंडस्केप दोनों तरह का हो सकता है, यानी कि खड़ा और आड़े दोनों तरह से हम पेज को दे सकते हैं। ठीक है, और यानी कि उपरोक्त तो दोनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है, जिसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। MS पावर पॉइंट से आप सभी जानते ही हैं। और स्लाइड लेआउट मुख्यतः, तो स्लाइड लेआउट मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ओके, 4 तरह की होती है स्लाइड लेआउट। और पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश हैं। तो निर्देश है ब्लैंक प्रेजेंटेशन और टेम्पलेट। तो ये दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर है। पहले से जो स्टोरेज है उसको रिप्रेजेंट करने की सहायता से इसके लिए निर्देश है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और टेम्पलेट है। और प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे चित्र को एक साथ रखते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर। क्या बोलते हैं, स्लाइड शॉर्टर कहते हैं इसको। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है, डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। तो डिलीट स्लाइड विकल्प कहाँ मिलेगा, ये तो एडिट मेन्यू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एडिट मेन्यू के अंदर मिलेगा है स्लाइड को डिलीट करने का। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं हैं। तो ई शासन के द्वारा ई नागरिक, ई परिवहन और ई शिक्षा, यानी कि सभी सेवाएं ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं। दूसरा है, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। तो इसके लिए है डिजिटल भारत। तो कौन सा प्रोग्राम चला है डिजिटल सेवा देने के लिए, सरकार ने डिजिटल भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ई मित्र के द्वारा, यानी कि सभी विभागों से संबंधित सूचना एक ही जगह उपलब्ध कराई जाती है। ई मित्र आप सब जानते हैं, ई मित्र से परिचित हैं। उत्पादक यानी कि जो बना रहा है, और क्रेता जो क्रय कर रहा है यानी खरीद रहा है, के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। तो ये करता है ई कॉमर्स, यानी कि ई वाणिज्य करता है। ई कॉमर्स यानी कि इसके द्वारा हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है, तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ सकते हैं लोगों को, और डिजिटल पाठ्य सामग्री में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पुस्तकें ई लर्निंग के अंदर नहीं आएगी। ओके, क्योंकि पुस्तकों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ नहीं करते अपन। और एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है। तो इसको साहित्यिक चोरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साहित्यिक चोरी। ओके, और नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1967 में। बौद्धिक संपदा संगठन 1967। भारत में कितने अधिनियम यानी कि एक्ट के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, तो साथियों इसके लिए 8 एक्ट दिए गए हैं। 8 एक्ट के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं भारत के अंदर। और कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो डाटाबेस मैनेजर भी हैं, वेब डेवलपर भी आता है इसके अंदर रोजगार के लिए,
और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी आता है, यानी कि ये सभी, यानी कि डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर भी, और वेबसाइट डेवलप की जाती हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हैं वो है फेसबुक। कौन सी है? फेसबुक। आज के समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन की, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या चल रही है? फेसबुक। ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। तो साथियों, आई होप कंप्यूटर के यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के हमने अच्छे सारे बढ़िया से क्वेश्चन देखें जो कि आपके एग्ज़ाम्स में काम में आ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के हमने लगभग 80+ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखें। थैंक यू।